नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि जब इतनी बड़ी परीक्षा में बार बार गड़बड़ियां सामने आती हैं तो जवाबदेही तय होना जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि यूपीएससी की परीक्षाओं में कभी पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होती हैं और अन्य परीक्षा एजेंसियों को उससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन इस टिप्पणी के बाद सवाल ये उठता है कि यूपीएससी का पेपर कैसे लीक होने से बच जाता है। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। एनटीए द्वारा आयोजित नीट, जेईई और अन्य परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप सामने आते रहते हैं, लेकिन यूपीएससी के पेपर में ऐसा नहीं होता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली में अंतर है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत हुई। इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की संभावना बहुत कम रहती है, जबकि एनटीए एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास यूपीएससी जैसी संवैधानिक शक्ति और स्थायी प्रशासनिक ढांचा नहीं है। यही वजह है कि कोई गड़बड़ी होने पर जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी की एक और बड़ी ताकत उसका स्थायी और समर्पित कैडर है। परीक्षा से जुड़े ज्यादातर सेंसिटिव काम संस्थान के अंदर ही किए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को अंतिम समय तक ये पता नहीं होता कि उनका तैयार किया गया क्वेश्चन पेपर चुना भी जाएगा या नहीं। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है और लीक की संभावना काफी कम हो जाती है। वहीं एनटीए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग, तकनीकी प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग और कई अन्य प्रक्रियाओं में थर्ड पार्टी एजेंसियों की भूमिका होती है। एग्जाम सेंटर्स का सिलेक्शन भी एक अहम कारण माना जाता है। यूपीएससी आमतौर पर गवर्नमेंट कॉलेजेस, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में ही परीक्षा आयोजित करता है। वहीं एनटीए को लाखों उम्मीदवारों के कारण बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट एग्जाम सेंटर्स का सहारा लेना होता है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नीट जैसी ओएमआर बेस्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने पर सॉल्वर गैंग और नकल माफिया को फायदा मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल सुधारों की बात कहना काफी नहीं होगा, बल्कि संस्थागत जवाबदेही भी तय करनी होगी। अदालत ने युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीर बताया। इन लूप होल्स पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।